श्री गजानन जय गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। गणपत्य संप्रदाय का मूल उद्देश्य यही है कि हम श्री स्वानंद नाथ के संपूर्ण स्वरूप एवं उनके तत्व को, उनकी गूढ़ता को समझें एवं अपने संपूर्ण जीवन को श्री गणेश की उपासना में लगाना और श्री गणेश के सगुण साकार स्वरूप एवं उनके स्वरूप से संबंधित तत्वों एवं अव्ययों का चिंतन करना, यह भी समस्त गणेश भक्तों का कर्तव्य है। इसीलिए आद्य गाणपत्य ब्रह्म भूय सिद्धिपीठ के श्री योगेंद्र मठ परंपरा के अंतर्गत श्री गणेश के विविध अवतार, उनके विविध स्वरूप एवं उनसे संबंधित उनके वाहन, उनके पार्षद, परिकरों के तत्वों को भी चिंतन के दृष्टि से उनके स्वरूप को जानने का प्रयास करना, ये भी हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से विविध पर्व मनाए जाते हैं। इस श्रृंखला में हमने श्री स्वानंद नाथ के आदि स्वरूप श्री वल्लभेश, श्री शारदेश, उनके पुत्र भगवान लक्ष्य लाभ एवं भगवती बुद्धि एवं सिद्धि, भगवान पुष्टिपति गणेश, भगवान श्री सातमज, गजानन, मयूरेश, उमांग मलज समेत श्री गणेश के स्वरूप एवं परिवारी देवताओं के विषय में चर्चा किया। तदंतर उनसे संबंधित अव्यय, समी, मंदार, दूर्वा के विषय में उनके तत्त पर्वों के दिन हमने चर्चा किया। तदंतर उनके पार्षद एवं क्रियाशक्ति माने जाने वाले भगवान श्री नग्न भैरव जी के जयंती पर भी हमने उनके तत्व पर विचार किया। श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी, श्री अंकुशधारी महाराज एवं श्री हेरम्बराज महाराज जैसे श्री गणेश के भक्त एवं संतों के प्राकट्य एवं उनके स्वानंद गमन के अवसर पर भी हमने श्री गणेश एवं उनके भक्तों के विषय में चर्चा किया। तदंतर उनके वाहन मयूर के विषय में चर्चा किया। तदंतर आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनके वाहन मूषक राज के तत्व पर, उनके आराधन दिवस मूषकाराधना पर्व पर मूषक वाहन के रहस्य को समझने का आज हम प्रयास करेंगे। आज के दिन गाणपत्य संप्रदाय श्री योगेंद्र मठ परंपरा में श्री गणेश के वाहन मूषक राज का पूजन कर उनके तत्व को समझने का प्रयास किया जाता है। हम समस्त जीव देहबद्ध हैं, साकार एवं सगुण हैं और इस देह से उस परम निर्गुण निराकार तत्व का चिंतन कर पाना कठिन है। इसीलिए परब्रह्म स्वयं को सगुण साकार रूप में भक्त के हृदय में प्रकट करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब प्रभु सगुण साकार रूप धारण करेंगे तो वाहन, पार्षद एवं उनके परिकर अव्ययों से युक्त होंगे ही। इसीलिए जब हम उस निराकार निर्गुण तत्व को श्री गणेश के रूप में अपने मानस पटल पर उनका ध्यान करते हैं तो वह समी, मंदार एवं दूर्वा के एवं रक्त पुष्प एवं रक्तवर्ण के वस्त्रों से सुशोभित होते हैं। उनके दोनों ओर भगवती बुद्धि एवं सिद्धि स्थित होती हैं। वह मूषक वाहन अथवा मयूर वाहन पर आरूढ़ होते हैं। इस स्वरूप में हम उनका ध्यान करते हैं तो उनसे संबंधित सभी अव्ययों के विषय में, उसके गूढ़ रहस्यों के विषय में चिंतन करना, यह भी हमारा परम कर्तव्य है। मुद्गल पुराण एवं गणेश पुराण में श्री गणेश को विभिन्न पशुओं पर आरूढ़ प्रदर्शित किया गया है, किंतु ग्रंथों में एवं लोक में जनसामान्य के मध्य में श्री गणेश को प्रायः मूषकारूढ़ ही दिखाया जाता है। और जब एक ऐसा व्यक्ति जो तत्व ज्ञान को नहीं जानता, उसके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या मूषक पर कोई बैठ सकता है इत्यादि, तो इन सारे प्रश्नों का समाधान आज मूषक आराधन के इस दिवस पर करने का हम प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमें मूषक के गुणधर्म पर ध्यान देना होगा। मूषक प्रायः रात्रि में ही अपने कार्यों को संपादित करता है, अनावश्यक रूप से वस्तुओं को कुतरता है एवं कहीं से भी सक्रिय स्थान से भी वह आने एवं जाने में समर्थ होता है। सदैव इधर उधर भागते रहता है। इस मूषक के भांति हमारी इंद्रिय एवं मन भी है। हमारा देह एक स्थान पर होता है किंतु मन विश्व भ्रमण कराता है।
इस मूसक के समान हमारा मन भी चंचल है। तो इस चंचलता को शांत करने का क्या उपाय है? उपाय यही है कि भगवान का भजन एवं ईश्वर चिंतन एवं नाम जप एवं अध्यात्म की ओर अग्रसर होना ही इस चंचल मन को शांत करने का एकमात्र उपाय एवं साधन है। इसी से हमारा मन नियंत्रित होगा। इसीलिए इस चंचल मन रूपी मूसक में अध्यात्म रूपी श्री गणेश जब आरूढ़ हो जाएंगे तब स्वतः ही मन शांत हो जाएगा। अब मूसक का दूसरा गुण यह है कि वह वस्तुओं को कुतरता है। बड़ी से बड़ी वस्तु हो, मूसक उसे धीरे धीरे कुतरते हुए समाप्त कर देता है। इसी प्रकार समय अथवा काल भी है। काल प्रतिदिन प्रतिक्षण चलता जा रहा है। बालपन से वृद्धावस्था कब आ जाती है ज्ञात नहीं होता। कैसे एक वर्ष देखते ही देखते समाप्त हो जाता है यह भी ज्ञात नहीं होता। और देखते ही देखते हमारे शरीर की सारी अवस्था पूर्ण होते होते समाप्त भी हो जाती है। इसीलिए मूसक को काल एवं समय का प्रतीक माना गया है। किंतु इस निरंतर परिवर्तनीय समय के ऊपर स्थिर सदैव एक समान रहने वाले ब्रह्म का शासन चलता है। यह काल उसी परम सत्ता निर्गुण निराकार परम तत्व के अधीन है। इन्हीं तत्व एवं गूढ़ रहस्यों को बताने के लिए श्री गणेश को मूसक पर बैठा हुआ दिखाया गया है। मूसक मन, इंद्रिय एवं काल समय का प्रतीक है एवं श्री गणेश उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व के सगुण साकार स्वरूप हैं। इसी तथ्य को समझाने के लिए उन्हें मूसक पर बैठा हुआ प्रदर्शित किया गया है। और भक्तों के लिए जो अपने इष्ट के लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए एक कथानक के रूप में काव्यात्मक शैली में मन को भगवदानंद से भरने के लिए पुराणों को इस प्रकार की कथा से लिखा गया है कि किस प्रकार श्री गणेश ने मूसक को अपना वाहन बनाया इत्यादि। इसलिए हमें अपने इष्ट के स्वरूप को तात्विक एवं लीलात्मक दोनों ही रूप में समझना चाहिए, जिससे लीला का आनंद भी मिलता रहे एवं उस लीला से संशय भी उत्पन्न ना हो। अब हम गणेश पुराण में वर्णित भगवान श्री गणेश की इस दिव्य लीला एवं मूसक वाहन को उन्होंने अपने वाहन के रूप में कैसे स्वीकार किया, इस कथा पर अब हम जरा ध्यान देंगे। गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड में गजानन अवतार प्रसंग में यह प्रसंग आता है जहाँ पर भगवान श्री गणेश ने मूसक को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया था। गणेश पुराण के 34 एवं 35वें अध्याय में इस कथा का वर्णन हमें प्राप्त होता है कि स्वर्गलोक में उत्सव चल रहा था और वहाँ ऋषिगण एवं गंधर्व भी उपस्थित थे। तदंतर चलते समय क्रौंच गंधर्व के नखाग्र से ऋषि वामदेव आहत हो गए एवं क्रोधित होकर उन्होंने उस गंधर्व को मूसक योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। एवं इसके पूर्व भी क्रौंच गंधर्व को ऋषि सौभरी ने उनकी पत्नी के साथ दुराचार करने के प्रयास करने के कारण मूसक योनि को प्राप्त होने का श्राप दिया था। उस गंधर्व के क्षमा याचना करने पर ऋषियों ने कहा कि तुम्हारा उद्धार भगवान गजानन ही करेंगे। तदंतर वे ऋषि पराशर के आश्रम में गिरा और वह विशाल शरीर वाला मूसक आश्रम में उत्पात करने लगा। तब अपने गजानन अवतार काल में लीला कर रहे श्री गणेश ने उस मूसक को अपने पास से बांधकर उसे नियंत्रित कर अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आज हमने मूसक आराधन के इस पर्व पर मूसक का क्या अर्थ है, भगवान के सगुण साकार तत्व को हम कैसे समझें, उनके स्वरूप को हम कैसे समझें, इत्यादि विषयों पर आज हमने चर्चा किया। और इसी भाव से हम भगवान श्री स्वानंद नाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे चंचल मन रूपी मूसक पर एवं सतत परिवर्तनीय समय एवं काल रूपी मूसक पर आप आरूढ़ हो जाएं, ताकि हम स्थिरता एवं अथर्वता को प्राप्त करें और आपकी अनन्य एकनिष्ठ भक्ति करके स्वयं को स्वानंद के आनंद से विभूषित कर सकें। इस भाव के साथ आज भगवान श्री गणेश एवं उनके इस दिव्य लीला एवं उनके वाहन के रहस्य को समझने का आज हमने प्रयास किया।
आगे भी इसी प्रकार गाणपत्य संप्रदाय एवं गणेश तत्व से संबंधित विविध कथा, कथानकों एवं तत्वों पर हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।